हॉरर। हॉरर एक ऐसी वर्ड है जिसके बारे में हम जब भी सुनते हैं तो हमारे मन में सिर्फ भूत, प्रेत, पिशाच यही सब चीजें आते हैं। लेकिन हाल ही फिलहाल एक मूवी आई है जिसका नाम है बंगाल फाइल्स, और उस मूवी को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि हॉरर कुछ और भी हो सकती है। हॉरर सिर्फ इमेजिनेशन में ही नहीं बल्कि हॉरर रियल लाइफ में भी होती है। और ये हॉरर इतना ज्यादा डरावना इसलिए है क्योंकि ये रियल लाइफ इंसिडेंट्स हैं। देखो, मैं यहाँ किसी भी कम्युनिटी को कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से इस मूवी ने इस कहानी को पोर्ट्रे किया है और जिस तरह से ये कहानी हमारे मन में, हमारे दिल में और हमारे आत्मा को झंझोड़ के रख देती है, वो चीज मैं कभी भूल नहीं सकता। सो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी के बारे में जिसकी कहानी अगर सच ना होती तो ही ज्यादा बेहतर होता। आज हम बात करने वाले हैं बंगाल फाइल्स के बारे में। तू बता सकता है? तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा इसकी स्टोरी लाइन के बारे में। इसकी स्टोरी लाइन मैं चाहूं तो तुम लोगों को अभी बता सकता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि मैं अपने से तुम्हारा मूड बिल्कुल भी खराब करूं, क्योंकि मेरा मूड इस मूवी को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है। मेरी मेंटल कंडीशन कुछ इस तरह से है कि मैं तुम लोग को बता नहीं सकता। वो जो ईरी फीलिंग थी उस मूवी को देखने के बाद, स्टोरी को समझने के बाद, वो आप लोग को तभी समझ में आएगी जब आप लोग जाके इस मूवी को खुद देखोगे। और मेरे हिसाब से अगर तुम लोग इस मूवी को जाके थिएटर में एक्सपीरियंस करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि हजारों लोगों का दर्द एक्चुअली में होता क्या है। और इसकी स्टोरी लाइन को जिस तरह से पेश किया गया है वो बहुत ही ज्यादा ब्रूटल है और इतनी सच्चाई के साथ इसे पेश किया गया है जो कि आप लोगों को अंदर तक हिला के रख देता है कि ये एक सच्ची घटना पे आधारित है और ये चीजें जिसके साथ बीती होंगी उन पे क्या बीता होगा। क्योंकि जब हम इस मूवी को देखते हैं तो हमें इतना ज़्यादा इंटेंस फील होता है, तो सोचो कि जो उस समय उस चीज़ को विटनेस कर रहे होंगे या तो ये चीज़ें जिसके साथ घट रही होंगी उनके साथ क्या हो रहा होगा। ये ना ही हम कभी सोच सकते हैं और ना ही हम कभी फील कर सकते हैं। ये तो बस वही फील कर सकते हैं जिन्होंने इस चीज़ को अपने आंखों के सामने देखा है और जो इस चीज़ से गुजरे हैं। इस मूवी की स्टोरी लाइन बहुत ही ज़्यादा रियल और बहुत ही ज़्यादा यूनिक लगती है और उतनी ही ज़्यादा रियल और टेरिफिक लगती है इसमें जितने भी एक्टर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस। मीन्स अगर आप लोग देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो पेन हमें फील हो रहा है ये एक्चुअली उन एक्टर्स के एक्टिंग के वजह से ही है। और जिस तरह से इस मूवी को फिल्माया गया है, मीन्स डायरेक्टर की जो विज़न है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है। आज ये ऐसी कोई पहली पिक्चर नहीं है, इससे पहले हम लोगों ने कश्मीर फाइल्स भी देखी है, केरला फाइल्स भी देखी है, लेकिन इस मूवी को जिस तरह से अग्निहोत्री सर ने डायरेक्ट किया है वो काबिल तारीफ है। और जितने भी एक्टर्स ने अपनी जान लगाई है वो भी काबिल तारीफ है। मेरे लिए वर्ड्स नहीं आप लोगों के लिए। मूवीज़ हर साल बहुत सारे रिलीज होते हैं, हर साल बहुत सारे डायरेक्टर्स भी आते हैं, हर साल किसी डायरेक्टर को बहुत ही अच्छी मूवी के लिए नॉमिनेट भी किया जाता है और हर साल बहुत सारे डायरेक्टर्स बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड भी जीतते हैं। अगर इस मूवी को अग्निहोत्री सर कहीं बाहर डायरेक्ट करते तो जितने भी बेस्ट अवार्ड्स हैं शायद उनके नाम होते, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने रियल विज़न को पर्दे में उतारा है उसके वजह से उन्हें सिर्फ नफरत का ही सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ये स्टोरी जिस तरह से उन्होंने बताई है ये हमारी रूह को कपा देता है। जिस तरह से उन्होंने अपने विज़न को पर्दे पर उतारा है, जिस तरह से उन्होंने इस स्टोरी को दिखाने की कोशिश की है, अगर कोई इंसान उस जगह में मौजूद हो और ये स्टोरी को अगर देख रहा हो तो उसकी यादों को ताज़ा होने में कुछ ज़्यादा देर नहीं लगेगी। अगर हमारे जैसे इंसान इस स्टोरी को इतना ज़्यादा फील कर पा रहे हैं तो सोचिए जो वहाँ मौजूद होंगे उन्हें ये देखकर कैसा लगेगा। डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946, ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स ऑफ बंगाली हिंदूज। आई बेट कि आप लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होगा। और इसमें जो ब्रूटैलिटी दिखाई गई थी, इसमें जो कम्युनल वायलेंस दिखाए गए थे, जिसने कि इंडिया की इंडिपेंडेंट पाथ और पार्टीशन को पूरी तरह से बदल के रख दिया, एंड आई बेट कि आप लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होगा। और अगर आप लोग इसे जानना चाहते हो तो मेरी तरफ से पूरी रिकमेंडेशन है कि आप लोग इस मूवी को जाके एक बार जरूर देखें और आप भी फील करें कि वो पेन होता क्या है जो हम में से कई लोगों ने इस चीज को सहा है। और मूवी में जिस तरह से रियल सीन्स को दिखाया गया है, मीन्स जितने भी ब्रूटल सीन्स है वो इतनी ज्यादा इफेक्टिव लगते हैं जो कि आपको एकदम अंदर तक झंझोड़ के रख देते हैं कि अगर कल ये मेरे साथ हुआ या मेरे फैमिली के साथ हुआ तो मैं क्या करूँगा और इस चीज़ को झेलने की ताकत हमारे पास कहाँ से आएगी।
ये तो भगवान ही जानते हैं। और इसी रियल स्टोरी टेलिंग की वजह से इस मूवी की टोन इतनी ज़्यादा डार्क और रियल हो जाती है और इतनी ज़्यादा अनईजी हो जाती है, जिसकी वजह से कॉन्ज्यूरिंग और इस तरह की जितने भी हॉरर मूवीज़ हैं वो सब आपको फीके लगने लगते हैं, जबकि उनका बजट इस मूवी से बहुत ही ज़्यादा होता है। लेकिन जो हॉरर आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा वो आपको कहीं भी और कितने भी पैसे देकर नहीं देखने को मिलेगा। अगर आप मेरी सलाह लेना चाहोगे कि आपको कॉन्ज्यूरिंग देखना चाहिए या बंगाल फाइल्स, तो बंगाल फाइल्स की जो हॉरर है वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर है। तो मेरे तरफ से हाथ जोड़ के आप सभी से विनती है कि एक बार जाएं और इस मूवी को ज़रूर देखें। नहीं भी देखा है तो कम से कम इसकी हिस्ट्री के बारे में ज़रूर जानें, और ऐसी वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आपकी क्या थॉट्स है इस चीज़ को लेके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, और प्लीज़ गाली गलौज बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये मामला बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। अपनी नहीं, अपनी फैमिली की ज़रूर सोचें। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड बी सेफ।